हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 विद्युत धारा के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है, रिक्त स्थान में सत्ता सत्ता सही जोड़ी, सारे क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। यदि आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बच्चों कि यदि आप लोगों को फिजिक्स के ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की जरूरत है, ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की जरूरत है बच्चों, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149 पर। ठीक है, मात्र बच्चों 30 रुपए लिया जाता है और ऑल चैप्टर के ऐसे ही प्रॉपर ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। और जिनको मान लीजिए यूट्यूब पे देखना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे कभी भी पैसे नहीं लिए जाते, बढ़िया आपके पूरे क्लासेस रहते हैं। बाकी आप लोगों को यदि नोट्स की जरूरत है तो नोट्स के लिए भी बच्चों आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये है। और आप लोगों को नोट्स और पूरा पैकेज, जैसे पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन है ना, और प्रैक्टिस सेट है, 3-4 सेट प्रैक्टिस सेट भी है, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं, उसमें सब कुछ रहता है। चलिए शुरू करें बच्चों। पहला जो प्रश्न है आज का, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों। सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। शून्य, बहुत अधिक, बहुत कम, अनंत, तो इसका राइट आंसर शून्य होगा। आप लोगों को ये बताना है लास्ट में कमेंट करके कि कितने आपसे बन रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो 40 बहुविकल्पी है, उसमें कितने आपसे बन रहे हैं। एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों, बहुत कम होता है। एमीटर, आदर्श एमीटर का शून्य और एमीटर का बहुत कम होगा। ठीक है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ता है बच्चों। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ेगा, तापमान बढ़ाने पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, लंबाई घटाने पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने पर। तो बच्चों तापमान बढ़ाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है ना। पदार्थ पर निर्भर करता है, इसलिए तापमान बढ़ाने पर आपका बढ़ जाता है। किसी चालक का संवहन वेग, संवहन वेग का मतलब होता है बच्चों अनुगमन वेग। आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या होता है। ठीक है, अनुगमन वेग किसके समानुपाती होता है, आपको बताना है बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके विद्युत क्षेत्र के, तो VD प्रोपोर्शनल टू E। ओके, किसी धात्विक चालक के ताप में वृद्धि करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, सदैव बढ़ेगा, समान रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। बताओ बच्चों। देखो, किसी धात्विक, यदि शुद्ध चालक है जिसमें बढ़िया धारा बहता है, यदि ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि वो पहले से भी मान लीजिए बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाए तो फिर अवरोध आने लग जाता है। लेकिन जैसे अर्धचालक की बात आ जाती तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है बच्चों। लेकिन जब धात्विक चालक की बात करते हैं तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम। 4 ऑप्शन में आप लोग बताओ तो बीजगणितीय योग कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है, एम्पियर, ओम, वोल्ट, वाट। विभवांतर बताओ बच्चों, यानी एक प्रकार से मात्रा की बता दो आप लोग, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए प्रयोगी होता है बच्चों, नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, मैग्नीज। इसका बताना है बच्चों आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तांबा। पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए प्रयोग करते हैं बच्चों, तांबा होगा। फ्यूज तार किस पदार्थ का बनाया जाता है बच्चों, फ्यूज तार किसका बनाया जाता है, तांबा का, टंगस्टन का, लेड टिन मिश्र धातु या नाइक्रोम। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों लेड टिन मिश्र धातु। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है प्यारे बच्चों। तो आदर्श वोल्ट मीटर का कितना होगा, आदर्श मीटर का शून्य, तो आदर्श वोल्ट मीटर का 4 ऑप्शन है, तो इस पे अनंत हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, अनंत होगा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आपने पढ़ाई लिया बच्चों इसको, कितना होता है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, तो शून्य होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का तो अनंत होता है। एक एक प्रश्न आपको रिवाइज करना है, जो प्रश्न नहीं पढ़ना उसे छोड़ देना है। ठीक है, एक व्हीट स्टोन का उपयोग किया जाता है क्या मापने के लिए, विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध, धारा, आवेश। इसका राइट आंसर होगा बच्चों आपका सी हो जाएगा, प्रतिरोध। किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम किस पर आधारित है, बताओ। आप लोगों को देख लेना है, समय देता हूं। ठीक है, तो बच्चों प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण पर और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर बच्चों, ऊर्जा संरक्षण। तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या है बच्चों, तापक्रम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। तो भाई आप लोगों को बताया मैं कि यदि कोई चालक है, यदि उसका ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक है तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। धातुओं में धारा प्रवाह किसके कारण होता है बच्चों, तो धातुओं में धारा प्रवाह प्रोटॉन, धनायन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, धनायन, ऋणायन। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है
कई बार पूछा है बच्चों, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो लंबाई, व्यास, द्रव्यमान, पदार्थ। तो इसका राइट आंसर को बच्चों ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ पर। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है बच्चों? एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दिया जाए, तो तार को खींचकर लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा बच्चों? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, लंबाई दुगुना हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस तरीके से देखो, इस तरीके से बच्चों आपका होता है रो बराबर RA/L। ठीक है, अब बोला गया जैसे ही बच्चों यदि आप लंबाई को आधी करोगे तो क्षेत्रफल दुगुनी हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ बता दिया सर आपने। क्या बोला गया है? एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो R का मान निकालना है। तो R बराबर होता है बच्चों, R समानुपाती होता है L के और ये। ठीक है, समानुपाती हटाएंगे तो ये लग जाएगा। अब सही है। तो मैंने ये कहा कि भाई साहब यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो लंबाई दोगुनी कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 2L है ना, और क्षेत्रफल आधी हो जाएगी। अब जब 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिरोधकता मैंने निकालने लग गया था। चलो, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L। ठीक है, इसका बच्चों ओम होता है। क्या होता है? ओम। और इसका मीटर या सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर है ना, एल का मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ओम मीटर दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये आपका 18 नंबर का सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये 16 नंबर का पदार्थ पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। चलो, ओमी प्रतिरोध है संधि डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ट्रांजिस्टर, तांबे का तार। तो राइट आंसर तांबे का तार हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है, किसका बच्चों? अर्धचालक का। किसका? अर्धचालक का। ठीक है, अतिचालकता पदार्थ की चालकता होती है। बताओ अर्धचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? तो अतिचालक पदार्थ की चालकता बहुत अधिक होती है, अनंत हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। देखो, विद्युतशील स्रोत है किसका? इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का या विद्युत धारा का? बताना बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युतशील स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। किसका बच्चों? विद्युत ऊर्जा का। किसी सेल का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? देखो, सुपर फास्ट रिवीजन करना है। तो किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल बच्चों विद्युत अपघट्ट पर और इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है, कब, कैसे घटाया जा सकता है? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यदि कम कर दी जाए, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यदि कम कर दी जाए बच्चों, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। धारा घनत्व का मात्रक बताओ, धारा घनत्व का मात्रक, इसे हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक निश्चित क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा। तो एम्पियर, आई का एम्पियर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है आपको? हाँ सर, बी नंबर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मात्रक है किसका बच्चों? विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का, विभवांतर का, प्रतिरोध का। तो एम्पियर किसका मात्रक है बच्चों? तो एम्पियर आपकी विद्युत धारा का मात्रक है। किसका बच्चों? विद्युत धारा का। कौन सा संबंध सही नहीं है? प्रतिरोध का मात्रक ओम है, आवेश का मात्रक कूलाम है, विद्युत धारा का एम्पियर है, प्रतिरोधकता का प्रति डिग्री सेल्सियस। बताओ क्या सही है? ये गलत है बच्चों, है ना। बाकी प्रतिरोध का मात्रक ओम है, आवेश का मात्रक कूलाम है, विद्युत धारा के एम्पियर। तो आपका डी नंबर बच्चों गलत है, क्योंकि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का होता है ओम, है ना। ओम बच्चों सेंटीमीटर या ओम मीटर। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल, 2 टक्करों के बीच में लगा समय, औसत काल, है ना, ताप बढ़ाने पर घट जाएगा, ताप बढ़ाने पर घट जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्रमशः कितना होता बच्चों? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। व्हीट स्टोन सेतु का नियम किस पर आधारित है? किरचॉफ के नियम पर कि मीटर सेतु? तो बच्चों इसका हो जाएगा किरचॉफ के नियम पर। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटों के बीच क्षेत्रफल पर भी, है ना, दूरी पर भी, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता, तीनों पर निर्भर करता है, इसलिए सभी हो जाएगा बच्चों। विभव प्रवणता का मात्रा क्या होगा? विभव प्रवणता का मात्रा क्या होगा बच्चों? तो वोल्ट पर मीटर। क्या होगा? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। चलिए आगे चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है बच्चों? 3.6 × 10⁻6 जूल के। ठीक है। विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है? विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होगी बच्चों? तो V²/R। कल एक क्वेश्चन कराया था हमने, उसमें फार्मूला लगा था V²/R की। एम्पियर घंटा मात्रक किसका है?
एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? शक्ति का, विभवांतर का, एम्पियर घंटा। ठीक है, इसको आपके लिए छोड़ता हूं, राइट आंसर बी है, लेकिन इसको कंफर्म करके आप बताना। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है बच्चों? आवेश संरक्षण की ऊर्जा संरक्षण, दो ही में आप बता दो। तो इसका बच्चों हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। व्हीट स्टोन सेतु की तुलना किया जाता है प्रतिरोधों, धाराओं, विभवांतर या सभी का। तो बच्चों इसका हो जाएगा प्रतिरोध, PQRS, 4 प्रतिरोध लेकर चलते हैं। विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होगा? तो इसको निकालना है, आप लोग निकाल लेना। ml² टिक पावर -3 1 पावर -1, ये आपका बच्चों, ये है आपका चौथा नंबर। ठीक है, चलें आगे चलते हैं बच्चों। चलिए फटाफट करते हैं भाई, बड़ा लंबा क्लास चल जाता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का है। किसका मात्रक है? कि शक्ति का कि ऊर्जा का? तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऊर्जा का। ठीक है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किससे मापा जाएगा? वोल्ट से मापा जाएगा सर, है ना, वोल्ट से। चलो, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक बच्चों ओम होता है, और प्रतिरोध का विमीय सूत्र, प्रतिरोध का विमीय सूत्र बच्चों ml टिक पावर -2 1 पावर -2। ठीक है, ये प्रतिरोध है बच्चों, और विद्युत वाहक बल का आपका दूसरा था। ठीक है, चलो मैं सोचा सेम तो नहीं लिख दिया मैंने। किसी सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाएगा? वोल्टमीटर, एमीटर या गैल्वेनोमीटर या विभव मापी से। तो बच्चों विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? विभव मापी से मापा जाता है। ठीक है, डी नंबर। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? बच्चों आपको पता है कि यदि धातु का तार है, यदि गर्म करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा बच्चों? धात्विक चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन यदि मान लीजिए आपका तार है तो ये भी धातु है तो इसका भी बढ़ेगा, है ना, सिंपल है, अभी आपने पढ़ा ना। चलो आज का आखिरी जो प्रश्न है, किसी चालक का प्रवाहित धारा और अनुगमन वेग में संबंध कितना होता है बच्चों? I बराबर NE² A इंटू VD। ठीक है, NEA/VD की लगता है ये नंबर होगा सर, ये वाला होगा, E² नहीं होगा, NEA/VD। ठीक है, ये वाला फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर होगा बच्चों। चलो, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए बहुविकल्पी। अब पहुंचते बच्चों रिक्त स्थान वाले प्रश्न पर। सुपर फास्ट करेंगे इसको तो बिल्कुल फटाफट, 20-25 है एकदम। विद्युत धारा एक अदिश राशि है बच्चों। धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अनुगमन वेग का मान 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁴। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। व्हीट स्टोन सेतु की सुग्राह्यता सर्वाधिक उस समय होती है जबकि चारों प्रतिरोधों के क्रम समान हो। ठीक है, जिन प्रतिरोधों में ओम का नियम पालन नहीं होता वो अनओमी प्रतिरोध कहलाता है। फिर बच्चों यहां पर देखो का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, तो यहां पर इसका होगा थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक, थर्मिस्टर का। ठीक है बच्चों, फिर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उसकी हम विद्युत चालकता कहते हैं, यानी विशिष्ट चालकता लिख दो, सिंपल सा। चालकता विद्युत चालकता में अंतर, इस विशिष्ट चालकता लिख दो। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र बच्चों, प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र ml⁻³ T⁻³ 1 पावर -2। ठीक है, प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र। इसके बाद आगे चलते हैं। सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोडों के अधिकतम विभवांतर को, खुले परिपथ की बात की जा रही है बच्चों। ठीक है, खुले परिपथ में ये विद्युत वाहक बल कहलाता है ना। चलो, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होता है बच्चों? तो ऋणात्मक होता है। विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव का जो पतन होता है वही विभव प्रवणता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र, तो इसका हो जाएगा बच्चों यहां पर आपका क्या बोला है? प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र, और ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों सेम ही तो है सर, दोनों सेम ही है। तो ये वाला भी आपका टिक पावर -3 ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आंसर शीट में जो बच्चा नोट्स लिया होगा तो आंसर शीट में टिक पावर -2 है, उसको सुधार कर लेना, टिक पावर -3 होगा बच्चों। ठीक, कोई दिक्कत? चले, किसी अर्धचालक को ताप को बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या हो जाती है? अर्धचालक है तो उसकी चालकता बढ़ेगी बच्चों, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है।
इसके बाद अगला देखते हैं बच्चों, ओम के नियमानुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पे आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई ताप बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों, तो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल कम करने से प्रतिरोध बढ़ेगा, सिंपल है। ठीक, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है कि बढ़ता है? धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, इसको पढ़ चुके आप। मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है बच्चों। कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के एक शून्य हो जाने की घटना अतिचालकता कहलाती है। ठीक है, धारा घनत्व का सही मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये आपने पढ़ लिया है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों सत्ता सत्य के बारे में। बिल्कुल एक एक प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है, बढ़िया सिंपल है बच्चों। जिस दिशा में धनावेश प्रवाहित होता है वही विद्युत धारा की दिशा है क्या, सही है, क्योंकि धनावेश की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहता है तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो सही है। किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, गलत है। प्रतिरोध होता है तो निर्भर करता है, प्रतिरोधकता नहीं करता। ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्या सही है क्या, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में सेल और धारामापी की स्थितियों को परस्पर बदल देने पर संतुलन बिंदु प्रभावित हो जाता है, ये गलत है। ओमी प्रतिरोध भी आई वक्र एक सरल रेखा, ये सही है। मानव शरीर का प्रतिरोध 10 किलो ओम का क्रम का होता है, ये भी आपका सही है बच्चों। चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई की त्रिज्या पर नहीं, प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करता है बस, तो ये गलत हो जाएगा। उच्च वोल्टता प्राप्त करने के लिए किसी सेल को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, नहीं भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में। समरूप सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल आंतरिक प्रतिरोध n गुना हो जाएगा। नहीं, 8वें नंबर का मैंने गलत बता दिया क्या, देखो 8वें का समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, हाँ गलत है बच्चों, ठीक है सही है। समरूप 8वें का असत्य है ना, समरूप सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल आंतरिक प्रतिरोध n गुना हो जाता है, ये भी आपका असत्य है। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर में प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल को नापे जाने वाले विद्युत वाहक बल में सदैव कम होना चाहिए, ये भी असत्य है बच्चों। चालक में धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, सही बात है ना, तो सत्य हो गया। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, तो चालक का धनात्मक होता है, ये भी सही है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ये तीनों आपके सत्य है। ठीक, ये आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद सही जोड़ी भी आप थोड़ा सा देख लो, 1-2 क्वेश्चन है तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। ठीक, चलो भैया, ओम का नियम, ओम का नियम हो जाएगा विभवांतर और धारा में संबंध। किरचॉफ का नियम जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ये प्रतिरोधों का मापन हो जाएगा। अतिचालकता में हो जाएगा बच्चों केमरलिंद ओन्स। ठीक है, ठीक है, और साइमन का क्या हो जाएगा, साइमन का हो जाएगा आपका विद्युत चालकत्व। ठीक, चलिए, विद्युत धारा का बच्चों एम्पियर, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, प्रतिरोध ताप गुणांक इसका हो जाएगा प्रति केल्विन। अब ये एक ऑप्शन में था कि प्रतिरोधकता का प्रति केल्विन नहीं होता है ना, प्रतिरोध ताप गुणांक का प्रति केल्विन, और विद्युत वाहक बल का वोल्ट हो जाता है। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी और भी है यार, अरे सर इतना ना पढ़ाओ, चलो कोई बात नहीं है, देख लो भाई और भी। यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहले किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, धात्विक तार ओमी चालक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ये मीटर सेतु हो जाएगा बच्चों, और संधि डायोड आपका क्या हो जाएगा, अनओमी चालक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान देना भाई कि कौन सा सही गलत है, इतना आप लोग बहुत समझदार हो। इसके बाद बच्चों आपको चालकता का हो जाएगा ओम इनवर्स, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है। ठीक है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का होगा ओम मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत। और बच्चों आपका नाइक्रोम हो जाएगा, प्रतिरोध तार हो जाएगा, है ना। और बच्चों धारा घनत्व एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, कहीं पे दिख रहा है क्या, धारा घनत्व एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए।
ठीक बच्चों, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, धारा घनत्व का हो गया, प्रतिरोध का हो गया। अरे भाई ओम दिया ही नहीं है कहीं पे, ओम दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे धारा किस में जाएगा, धारा मान लीजिए प्रतिरोध तार है, इसमें कर दें धारा। तो धारा के लिए अपन एक फार्मूला यहां से जनरेट करते हैं। देखना, धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर, समय के साथ जो आवेश बह रहा है। तो बच्चों इसका हो जाएगा कूलाम और पर मीटर, कूलाम पर मीटर है कहीं पे है, हाँ कूलाम पर सेकेंड, सेकेंड। ठीक है, कूलाम पर सेकेंड, इसका ये हो गया। और धारा घनत्व का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, इसका ये कर देते हैं। प्रतिरोध का आपका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R बराबर रो, ठीक है, L/A। ठीक है बच्चों, तो यार इसका तो मात्रक ओम होना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं पे है नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर हो गया, चालकता का ओम इनवर्स हो गया, नाइक्रोम का हो गया प्रतिरोध तार। ठीक है, तो प्रतिरोध का जूल प्रति कूलाम एम्पियर कर लो। ठीक, जूल प्रति कूलाम एम्पियर। ठीक है, ऐसा कैसे सर, R बराबर होता है V/I। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों V बराबर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। ठीक, तो इसका हो जाएगा जूल प्रति कूलाम एम्पियर। ऐसे भाई क्वेश्चन घुमाता रहता है यार, है ना। चलो, इसको आपको होमवर्क है, इसे आप लोग कर लेना। काफी लंबा चौड़ा हो गया कहानी, है ना। इसमें थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन दिया था ना, इसलिए पूरा करना थोड़ा सा समय लग गया। चीजें क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके शेयर कर देना। ठीक है, आप लोग इसे कर लोगे ना बच्चों, होशियार हो यार आप लोग। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ बच्चों, यदि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लेना है तो कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना। 96 85 29 91 49 9685, है ना, 9685299149।